प्राइज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु वचन ध्यान करेंगे। तो अपन 1,44,000 लोगों के बारे में ध्यान कर रहे हैं। तो वो ब्याह नहीं होने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने स्वर्ग में सियोन पहाड़ पर चले हैं। ये सीपीएम वालों का, मिशनरी वालों का शिक्षा है, सिद्धांत है। तो सिलोन पेंतेकोस्त वालों की शिक्षा झूठ है, वचन की उजाला में अपन देख रहे हैं। तो कल तक अपन ये देखे है कि जो प्रेरित और प्रेरितों को भी, प्रेरित पौलुस को भी ब्याह नहीं हुआ, इसीलिए तो उन्होंने ब्याह करने के लिए मना करे, वो गलत है। कल अपन सुने हैं प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 7वां अध्याय में और प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 9 का अध्याय में पौलुस जी ने ये बताया पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए, और यीशु मसीह भी कहे पति और पत्नी में के एक देह है, कोई भी उसको अलग करना नहीं। तो ब्याह बहुत पवित्र है। तो यहाँ पर ब्याह करने वाले भी सियोन पहाड़ पर चलते। तो ये सियोन पहाड़ पर चलने वाला ये 1,44,000 कौन है? तो यहाँ पर ये 1,44,000 के लोगों के बारे में और यहाँ पर अपन देखते हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य इनके बारे में अपन देखे तो देखिए प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में फिर से देखिए 4 का वचन में क्या बताया। ये प्रथम फल है। देखिए 14 अध्याय प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 4 का वचन देखिए। 4 का वचन, ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुआने हैं। ये वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल है। ये कौन है? परमेश्वर के लिए पहले फल है। तो ये पहले फल के बारे में याकूब की पत्री प्रथम अध्याय 18 वचन में भी लिखा गया है। देखिए ये लोग कौन है? देखिए याकूब की पत्री पहला अध्याय 18 वचन, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। प्रकाशित वाक्य में प्रथम फल है, यहाँ पर भी ये लोगों के बारे में प्रथम फल बोल के कहा जा रहा है। और ये दूसरा विशेषता क्या है? ये प्रथम फल है और ये लोग सियोन पहाड़ पर चलेगा। इब्रियों की पत्री 12 अध्याय में देखिए, इब्रियों की पत्री 12 अध्याय 22 वचन से देखिए, 22 वचन में देखिए, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लोहू के पास आए हो जो हाबेल के लोहू से उत्तम बातें करता है। हाबेल के लोहू से उत्तम बात। यहाँ पर देखिए तुम कहाँ पर आ रहे हैं? पौलुस ने कहा इब्रियों की पत्री 12 अध्याय में अपन सियोन पहाड़ पर आए। कहाँ पर? 22 वचन में क्या है? सियोन पहाड़ के पास और जीविते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास आए। ये और कोई नहीं, कलीसिया वाले हैं। 1,44,000। तो 1,44,000 ये प्रथम फल कौन है? जो यीशु मसीह के लोहू से यीशु मसीह ने मोल लिया, कलीसिया के विश्वास लोगी। और सियोन पहाड़ पर चलने वाला कौन है? यहाँ पर पौलुस ने बताया 12 अध्याय में अपन ही, इसका मतलब कलीसिया के विश्वास लोग। तो यहाँ पर ये स्त्रियों से अशुद्ध है ना, फिर सिलोन पेंतेकोस्त वाले ये कह रहे, ये बता रहे हैं कि ये स्त्रियों से अशुद्ध है। ये 1,44,000 स्त्रियों से अशुद्ध नहीं, शुद्ध है, शुद्ध है। स्त्रियों से अशुद्ध नहीं, शुद्ध है बता रहे। फिर ये लोग शुद्ध होते, ये सिर्फ पुरुष ही होगा, इसका मतलब ये सिर्फ आदमी होगा, औरत नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्त्रियों से स्त्री अशुद्ध नहीं हो सकता। स्त्रियों से स्त्री कभी भी अशुद्ध नहीं होगा। एक स्त्री से भी एक पुरुष अशुद्ध का काम कर सकते, स्त्री से स्त्री अशुद्ध के काम नहीं करेगा। 1,44,000 ब्याह नहीं करे वाले। और वहां पर वचन में क्या बताया? ये स्त्री के साथ नहीं चले, अशुद्ध नहीं, शुद्ध है। स्त्री से स्त्री शुद्ध होती, स्त्री से स्त्री अशुद्ध होती क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि तो 1,44,000 पूरे पुरुष लोग ही होना था। हाँ, और वही सीनाई जो सियोन पहाड़ पर चढ़ना था। तो इसका जवाब दे सीपीएम वाले, ये प्रश्न को जवाब दे। 1,44,000 स्त्री के साथ नहीं चले, इसका मतलब ये पुरुष है। फिर अभी कलीसिया में स्त्री पुरुष दोनों मिलकर रहते हैं, फिर ये स्त्रियों से स्त्री अशुद्ध नहीं हो सकता है, यानी तो
वहां पर 1,44,000 में सिर्फ पुरुष लोग ही रहे ना, स्त्री लोग नहीं रहे ना। फिर तुम्हारे सीलोन पेंटेकोस्ट में स्त्री लोग है, फिर इसका मतलब तुम्हारे कलीसिया में से पुरुष लोग ही सीयोन पहाड़ पर चलेगा, स्त्री लोग नहीं चलेगा, है या नहीं? तो ये गलत है, यहाँ पर भी ये गलत है। वास्तव में यहाँ पर स्त्री कौन है मालूम? प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 1 वचन में देखिए ये स्त्री कौन है, वहां पर यूहन्ना के द्वारा पवित्र आत्मा ने अपने को बता रहे। देखिए प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 1 वचन में ये स्त्री कौन है, ये स्त्री के साथ नहीं चले वाले कौन है? देख, और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आओ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुते पानियों पर बहती है और दूसरा जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की, देखिए व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। ये देखिए यहाँ पर एक स्त्री दिखाई, ये कौन है? वेश्य स्त्री है। देखिए मैं तुझे बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, कौन है यहाँ पर? ये एक वेश्य स्त्री है, वेश्य स्त्री। ये स्त्री का नाम 5वें वचन में है, देखिए 5वें वचन में, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, बड़ा बाबुल पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। बड़ा बाबुल, इसका मतलब कौन है? स्त्री का नाम बड़ा बाबुल। ये स्त्री के बारे में वहां पर बता, तो स्त्री के साथ नहीं चले, इसका अर्थ क्या है मालूम? 5वां वचन देखिए, और वे पृथ्वी के वेश्याओं के घृणी वस्तुओं की माता, और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मत वाली देख, और उसे देखकर मैं चकित हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये स्त्री से शुद्ध रहने वाली ये बड़ी बाबुल, जो बड़ी बाबुल वेश्य स्त्री है, ये बड़ा बाबुल वेश्य स्त्री से अलग रहते हैं, वो लोग ही है वो शुद्ध लोग। समझ में? वहां स्त्री का मतलब बड़ा बाबुल वेश्य स्त्री। ये स्त्री अपने पवित्र बाइबल में ये कलीसिया से तुल्य किया गया है, कलीसिया की सूचना। यहाँ पर भी बड़ा बाबुल आखिरी दिनों में 70 सप्ताह शुरू होने के बाद जो बड़ी क्लेश के समय ये सारे कलीसिया में से जो सच्चाई को ना मानने वाला, सत्य को इनकार करने वाला, सच्चाई को जो कान नहीं देने वाला जो होते हैं, ये लोग पूरा ये बड़ा बाबुल वेश्य कलीसिया में मिल जाते। तो ये नकली कलीसिया, ये बड़ा बाबुल का मतलब स्त्री, उस स्त्री का अर्थ क्या है? नकली कलीसिया, सच्चाई नहीं, असत्य की कलीसिया, असत्य सिद्धांत, असत्य शिक्षाओं की कलीसिया अब तैयार होगा। वो उस कलीसिया में, और नकली कलीसिया और बड़ा बाबुल उस स्त्री में रहेगा, सेवक या विश्वास लोगों को। तो इसका मतलब यह है सत्य को कान नहीं देगा, सत्य को सुनेगा नहीं। जो ये है शिक्षा, असली सिद्धांत, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए, जो प्रेरितों की शिक्षा अपन बताए तो भी सुनेगा नहीं। ये पूरा सत्य को कान नहीं देते। देखो ये सब लोग बड़ा बाबुल जो नकली कलीसिया तैयार होगा। सच्चाई की कलीसिया, सत्य का खंबा और नींव है, जीते परमेश्वर की, वो अलग कलीसिया है। आखिरी दिनों में कलीसिया दो भाग होगा, एक सच्चाई का और एक असत्य का, सत्य का एक असत्य का। यह सत्य का है, सच्चाई का मसीहा की कलीसिया, और वो सत्य को कान नहीं देते, वो बड़ा बाबुल वेश में मिले, तो वो लोग है। तो यहाँ पर 1,44,000 का मतलब क्या है? स्त्री का मतलब बड़ा बाबुल वेश है जो नकली कलीसिया है। तब ये भ्रष्ट कलीसिया था, वो भ्रष्ट हो जाते, सत्य को कान नहीं देते, उद्धार में से चूक जाते, और उनके अभिषेक से भी चूक जाते सेवक लोग, सत्य को कान नहीं देते। तो 1,44,000 का यहाँ पर 1000 का मतलब क्या है? यही प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में देख सकते हैं। 21 अध्याय 19 वचन 9 वचन देखिए, 9वां वचन, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, और मेमने की पत्नी को यहाँ पर दिखाई दे रही है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। और देखिए वहां पर 12 वचन देखिए, 12 वचन, और उसकी शैरपान बड़ी ऊंची थी, और उसके 12 फाटक, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। यहाँ पर नए यरूशलेम है, वो नए यरूशलेम के शहर को 12 फाटक थे, फाटक के ऊपर 12 इसराइल लोगों का नाम लिखे थे। कितना? 12 इसराइल लोगों का नाम लिखे थे। और देखिए
यहाँ पर, और यहाँ पर 14 वचन में देखिए, और 14 वचन में, और नगर की शहरपान की 12 नेव थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। ये देखिए, ये यरूशलेम नगर की फाटकों पर इसराइल लोगों का 12 गोत्र इसराइल लोगों का 12 नाम लिखे गए, और ये नगर के नेव पर प्रेरितों का, यीशु मसीह के चेले प्रेरितों का 12 लोग प्रेरितों का नाम लिखे। नेव पर 12 लोग प्रेरितों का नाम है, फाटकों पर 12 लोग इसराइल गोत्रों का नाम है। अभी 12 को 12 से गिनो, क्या होता? 144 होता, 144। फिर 1 लाख क्या है, और 3 शून्य कैसे? एशिया का ग्रंथ 60वां अध्याय, एशिया का ग्रंथ 60वां अध्याय देखिए, 60वां अध्याय 22 वचन में देखिए, 22 वचन में, और 3 शून्य कैसे आएगा देखो। 12 प्रेरितों का नाम, प्रेरित यीशु मसीह के चेलों का नाम, 12 गोत्रों का नाम, 12 और 12 को गिने तो 144, 3 शून्य ऐसे आएगा कि एशिया का ग्रंथ 60वां अध्याय 22 वचन। छोटे से छोटा 1000 हो जाए और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जीत बन जाए, मैं यहोवा को ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्र से पूरा करूंगा। ये देखिए वहां पर छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। देखो, यीशु मसीह को भय मानने वाला, यहोवा पर भय मानने वाला एक व्यक्ति 1000 से तुल्य किया गया। एक व्यक्ति 1000 से सूचित है, सूचना को दे रहे। वहां पर 144 लोग है, 12 और 12 पे गिने तो 144 लोगों को, एक लोग 1000। अभी देखो 1,44,000 को और 3 शून्य अपन मिलाए तो कितना होता? 1,44,000 लोग होते। कितना होते? 1,44,000 लोग होते। ये है असली सत्य। तो वहां पर प्रकाशित वाक्य में जो बताया गया 14 अध्याय में, स्त्री से अशुद्ध नहीं, स्त्री से चले नहीं, अशुद्ध नहीं, एकदम शुद्ध हुए लोग कौन है? पुरुष नहीं, व्याह ना करके तो स्त्री से दूर है वो लोग नहीं, ये पूरे कलीसिया के लोग ही है, तो ब्याह कर सकते हैं, और पति पत्नी से, पत्नी पति से मिलकर रह सकते हैं। और ये लोग कौन हैं? ये लोग यीशु मसीह को विश्वास करें, अपन ही है विश्वास लोग। वहां पर सिर्फ 1,44,000 जो संख्या है वो सिर्फ सूचना, किनकी सूचना? जो अपनी सूचना, सत्य का खंबा और नेव है, जो आखिरी दिनों में जो बड़ा बाबुल वेश, वो नकली कलीसिया, वो भ्रष्ट कलीसिया में ना मिलते हैं, सत्य के लिए हमेशा कान देते हैं, सच्चाई को सुनते हैं, प्रेरितों की शिक्षा में आखिरी तक, जो आखिरी तक 3.5 साल बड़ी क्लेश समय तक, आखिरी तुरही फूंकने तक सत्य में रहते हैं, ये लोग ही 1,44,000 की सूचना है। वहां पर बराबर 1,44,000 लोग इस वर्ग में नहीं रहेगा, करोड़ों लोग रहेगा। वहां पर 12 और 12 गिने तो 144 होते हैं। शून्य का मतलब यीशु मसीह में एक विश्वास का अर्थ 1000 से समान है। तो 1000 और 1,144, 1000 और 144 गिने तो 1,44,000 होते हैं। वो है सच्चाई, ये है असली सत्य। तो ये है आज का संदेश, समझ में? तो आज से ये खत्म हुई। 1,44,000 का मतलब सीपीएम वाले नहीं, सिलोन पेंटेकोस्ट वालों का तो बड़ी झूठ है, झूठ शिक्षा है, तो उसको मत मानो, और उन्हें सुधारना आवश्यक है, क्योंकि कलीसिया वृद्धि के लिए, आत्मिक वृद्धि के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए आप सुधार लो। अगर हमारा गलत हो तो हमको बताओ, हम सुधार लेंगे, हमेशा सुधारने के लिए तैयार है। तो 1,44,000 कौन है? व्याज करे वाले ही है, यीशु मसीह के लोग से मूल्य कलीसिया के लोग ही है, और कोई नहीं। स्त्री का मतलब बड़ा बाबुल, जो वहां पर प्रकाशित वाक्य में अपन देखे अभी तक, 17 अध्याय में, बड़ा बाबुल वेश्य है। वेश्य क्या है? आखिरी दिनों में सत्य का काम नहीं देते हैं, जो आज भी बहुत लोग हैं, आज भी बड़ा बाबुल वेश्य की चिन्ह है कई सेवक लोग, कई विश्वास लोगों में, उनके गुण है, सत्य अपन बताए तो भी सुनते नहीं। ये लोग सब पूरा आखिरी दिनों में, अंत के वो बड़ी क्लेश के समय, ये पूरा एक समूह हो जाएगा, एक समुदाय, एक नकली कलीसिया बन जाएगा। वो ये झूठ कलीसिया, वो ये झूठ भविष्यवक्ता, झूठ आखिरी झूठ पैगंबर, आखिरी झूठ मसीहा उसको पालन करेगा, है या नहीं? तो ये प्रकाशित वाक्यों पर देखिए, आपको आराध्य यूट्यूब चैनल में, वहां पर प्लेलिस्ट में है, तो युगांत के संदेश में है, आप सुन सकते हैं, बड़ी विश्व के बारे में मैं पर बताएगा। तो ठीक है, ये है आज का संदेश। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह आपको धन्यवाद। इस दिन प्रभु गुरुवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए, सच्चाई के लिए धन्यवाद प्रभु।
हे प्रभु यहाँ पर हम हे प्रभु 4-5 दिन से हम ध्यान कर रहे हैं 1,44,000 लोग कौन है, उनके गुण क्या है, वचन के उजाला में उनकी स्थिति क्या है। प्रभु हमको आज बहुत अच्छी तरह से बताया है। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते हैं। जितने ये संदेश सुना और सुना, हर एक के अंदर संदेश को हर विश्वास सेवक आत्मिक आंख खोलो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम, उनके आत्मिक आंख खुल जाए, उनको सच्चाई को देखने की आंखें दे पवित्र आत्मा। तो धन्यवाद प्रभु। 1,44,000 कलीसिया के लोग ही है, उन्होंने पुरुष नहीं, उन्होंने स्त्री है, उसमें पुरुष लोग मिलके है। स्त्री का मतलब बड़ा बाबुल आखिरी दिनों में प्रभु जो तैयार होने वाले जो भ्रष्ट कलीसिया नकली कलीसिया हैं, उसमें हम कोई भी नहीं रहना प्रभु। जो संदेश सुन रहे हैं कोई भी उस कलीसिया में नहीं रहना, हम सब प्रभु सत्य का खंबा और न्याय प्रेरितों की शिक्षा में रहना प्रभु। हम स्वर्ग में प्रभु, हम प्रभु सिय्योन पहाड़ पर चढ़ना है प्रभु। आपको धन्यवाद। संदेश को फल मिलते जो वचन पीढ़ी मिलने का अनुग्रह सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आग पवित्र आत्मा के सहबत यदि लेकर प्रभु सारे वक्त इनको विशेष रूप से हर दिन सत्य को सुन रहे हैं, स्वीकार कर उनको सदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।